कुसुम के साथ हुआ बड़ा हादसा और बदल गई मंगल की जिंदगी। मंगल ने इस वक्त कुसुम और प्रतियोगिता में से कुसुम को चुना, अपनी अम्मा को चुना, वहीं पर सोम्या ने प्रतियोगिता को चुना। कुसुम एक अज्ञात कारण से घायल हो जाती है और इस पूरे ही घटना के चलते वह सोम्या और मंगल दोनों को ही कॉल करती है। इस वक्त सोम्या तो, लेकिन मंगल अपनी अम्मा का कॉल जरूर उठाती है। कॉल उठाने के बाद मंगल को पता चलता है कि उसकी अम्मा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे अभी के अभी अपनी अम्मा के पास पहुंचना होगा। मंगल तुरंत कंपटीशन छोड़ के वहाँ से जा ही रही होती है। उसी वक्त आ जाती है भाभी जी। भाभी जी और मंगल के बीच में तीखी बहस होती है, जहाँ पर भाभी जी मंगल को इस प्रतियोगिता से ही बाहर कर देती है। क्या ये सारी चीजें सोम्या की चाल थी या फिर कहानी कुछ और थी? ये सारी चीज हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोम्या से। सोम्या इस वक्त मंगल के पास आती है और मंगल से कहती है कि मंगल मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस फील हो रहा है, क्योंकि एक तो तुम्हारे अंडर में काम करने वाली यहाँ से जा चुकी है और दूसरी तरफ केवल और केवल 40 मिनट बचे हैं और 40 मिनट में ये सब बनाना बेहद ही मुश्किल है। तुम अकेले सारा काम कैसे करोगी मंगल? साथ ही तुम्हें तो अभी केक भी बनाना है। मंगल इस वक्त सोम्या की बातों को इग्नोर कर रही होती है और अपने काम पर फोकस कर रही थी, लेकिन उसी वक्त मंगल को ध्यान आता है कि उसे तो केक भी बनाना है। केक के लिए मंगल सारी सामग्री इकट्ठी करती है, लेकिन उसी वक्त मंगल देखती है कि यहाँ पर अंडे रखे हुए हैं। मंगल एक वेजिटेरियन है और मंगल अंडों को छूती भी नहीं, इसीलिए मंगल को अंडे फेंकने पड़ते हैं। ये देखकर सोम्या और मुस्कुराती है। भाभी जी सोम्या पे चिल्ला देती है और कहती है कि तुम इसके काउंटर पे क्या कर रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें इस प्रतियोगिता से भगाने के लिए। सोम्या इस वक्त माफी मांग के दूर हो जाती है और मंगल अपना दिमाग लगाती है। मंगल अंडे तो फेंक देती है, लेकिन बाकी सामग्रियों से केक बनाने का प्रयास करती है, जैसे कि मंगल केले ले आती है और भी कई सारी चीजों को मिक्स करके एक सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी केक बनाने लगती है। प्रतियोगिता में एक नियम था कि केक की 3 लेयर होनी चाहिए और तीनों ही लेयर अलग अलग फ्लेवर की होनी चाहिए। मंगल इन सारी बातों को ध्यान में रख के काम कर रही थी। मंगल के जो साथ में एक और औरत थी जिसको कि सोम्या ने पैसे दिए, वो कहीं ना कहीं काम बिगाड़ने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन मंगल सारे ही प्रयासों को असफल कर देती है। मंगल अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, साथ ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। मंगल ने इससे पहले भी कई दिनों तक खाना बनाया है और लोगों को टिफिन सर्विस भी दी है, इसीलिए मंगल बहुत अच्छे से जानती है कि जब खाने का वेस्टेज हो जाए तो किस तरीके से उसे संभाला जाता है और किस तरीके से जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी क्वालिटी का खाना बनाया जाता है। इस वक्त घड़ी में टाइम बीतता जा रहा था और मंगल अपना काम करे जा रही थी। टाइम बीतता जा रहा था, मंगल काम करे जा रही थी। अब आखिरी के 10 मिनट बचे थे और मंगल ने लगभग अपना काम कर ही लिया था। बस केक के ऊपर की एक लेयर और बची थी। उसी वक्त भाभी जी अनाउंस करती है कि 10 मिनट बचे हैं, आप सभी को केक लेकर बाहर स्टेज पे आना है, हम सारे जज आपका स्टेज पे इंतजार करेंगे। भाभी जी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मंगल और मंगल के साथ काम करने वाली रितु, ये दोनों ही मिलकर सारा ही काम कर देते हैं। मंगल यहाँ पे रितु को कहती है कि वो बाकी जो बचा हुआ खाना है उन्हें स्टेज पे ले जाए जब तक मंगल केक लेकर जाएगी। रितु ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से एक बड़ा काम कर दिया होता है, यानी केक को जिस पोल के ऊपर खड़ा किया गया था, जिस लकड़ी के ऊपर, उस लकड़ी को हल्का सा तोड़ दिया होता है, जिससे कि वह केक ढंग से बैलेंस ना हो पाए। और यह बात मंगल को बिल्कुल भी पता नहीं होती है, इसीलिए जब सारी ही औरतें केक लेकर जा रही होती है तो मंगल के हाथ से केक इम्बैलेंस हो जाता है और केक वहीं पर गिर के बर्बाद हो जाता है। केवल और केवल 2 मिनट बचे थे और मंगल को स्टेज पे केक लेकर जाना है, लेकिन यह केक जिसको बनाने में मंगल को आधी घंटा लग गया था, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। मंगल इस वक्त टूट जाती है। मंगल को समझ में नहीं आता कि वह करे तो करे क्या। इस और सोम्या मुस्कुरा रही होती है, मन ही मन में खुश हो रही होती है, क्योंकि मंगल का केक बिगड़ गया, इसका मतलब मंगल इस राउंड से बाहर हो जाएगी। कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि सारी औरतें स्टेज पे पहुंच जाती है सिवाय मंगल के। सभी लोग इस वक्त तक मन ही मन में कह रही होती है कि मंगल जी तो यहाँ पर नहीं आने वाली। कितनी मेहनत मशक्कत करने के बाद उन्होंने केक बनाया था, लेकिन उनकी किस्मत तो देखो, केक वहीं पर गिर गया। ये सारी बातें भाभी जी सुन रही होती है कि किस तरीके से सभी लोग मंगल के बारे में गपशप कर रहे थे, कैसे सभी लोग मंगल को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि मंगल जैसी औरत इतना प्रोफेशनल काम कर ही नहीं सकती। देखो अब उसने अपने एम्प्लॉय को ही छुट्टी दे दी। अगर एम्प्लॉय को ही छुट्टी मिल जाएगी तो काम कौन करेगा? सारा का सारा काम बेचारी को ही करना पड़ा और उस काम में भी इतनी बड़ी अड़चन आ गई। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मंगल टाइम पर यहाँ पर आने वाली है। केवल और केवल 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में तो वह केक बना के यहाँ पर आ ही नहीं सकती। इस वक्त तक 10 तक काउंटिंग चलती है और जब 1 तक काउंटिंग पहुंचती है उसी वक्त मंगल आ जाती है। मंगल इस वक्त अपने केक को ढककर लाई होती है ताकि कोई भी उसका केक देख ना पाए। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मंगल ने केवल और केवल 2 मिनट में केक बना कैसे लिया, लेकिन मंगल इस वक्त तक आत्मविश्वास से भरी हुई होती है, मानो मंगल यह कंपटीशन जीतने ही वाली हो। इस वक्त तक सभी के केक स्टेज पे रखा गए थे, सारे कंटेस्टेंट स्टेज पे पहुंच गए थे, यानी ऐसा कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है जो कि टाइम पर चीजें नहीं कर पाया हो। अब बात थी तो केवल और केवल टेस्ट की। जिसका टेस्ट अच्छा रहेगा भाभी जी उसे रखेगी और जिसका टेस्ट इन सभी कंटेस्टेंट में सबसे बेकार रहेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो मैं मनी मन में सोचती है कि इसने 2 मिनट के अंदर केक कैसे बना लिया? कहीं वो आदित्य की बात सच तो नहीं हो गई? इसके हाथ में कहीं जादू तो नहीं है? खैर इस वक्त हम भाभी जी को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी का केक टेस्ट कर रही होती है। किसी का केक भाभी जी को अच्छा लगता है, किसी का केक अच्छा नहीं लगता है। इस वक्त केवल और केवल आखिरी के 2 कंटेस्टेंट बचे
हुए थे। जैसे ही भाभी जी जाती है मंगल के पास और मंगल के केक को देखती है, उनके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। वो मंगल को चिल्लाते हुए कहती है कि ये क्या है। इस वक्त मंगल ने बहुत छोटा सा केक बनाया होता है, मानो 2 उंगली बराबर। सभी लोग इस वक्त हंस रहे थे और भाभी जी चिल्लाते हुए कहती है कि ये वेडिंग केक है, तुम्हें पता है ना वेडिंग केक कितने लोग खाते हैं। यह केक ऐसा है कि इसे बस एक ही जना खा सकता है और शायद हो सकता है कि ये खाने के बाद उसे और ज्यादा खाने की इच्छा हो। तुम शायद भूल चुकी हो कि ये एलिमिनेशन राउंड था, जिसका भी केक अच्छा नहीं होगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और तुम तो क्वालिफाई ही नहीं हो पाई। मंगल इस वक्त शांति से जवाब देते हुए कहती है कि नहीं भाभी जी, आपकी जो भी क्राइटेरिया था मैंने उस क्राइटेरिया को पूरा कर दिया है। मैंने इस केक को 3 लेयर का बनाया है, साथ ही 3 फ्लेवर का बनाया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि मुझे यह केक इतनी साइज का बनाना है या फिर इसकी हाइट इतनी रहनी चाहिए। और मजबूरन भाभी जी मंगल को इस क्राइटेरिया के थ्रू तो बाहर नहीं कर सकती। भाभी जी कहती है चलो ठीक है, तुमने मुंह तो बहुत चला लिया, लेकिन अब केवल और केवल तुम्हारा काम बोलेगा। सभी लोगों का केक टेस्ट होगा और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि किसको इस राउंड में रखना है और किसको एलिमिनेट कर देना है। कुछ ही समय के बाद भाभी जी रिजल्ट बताती है, जहाँ पर 5 जनों को तो एक्सेप्ट कर लिया होता है और बचते हैं केवल और केवल 2। एक तो थी मंगल और एक मंगल के साथ वाली। इस वक्त भाभी जी मंगल के साथ वाली के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे केक का स्टाइल बहुत बढ़िया था, इससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन टेस्ट में कमी थी, शक्कर इम्बैलेंस था, साथ ही केक स्पंची नहीं था। उसके बाद वो मंगल के पास आती है और मंगल से कहती है कि हम तुम्हें डेकोरेशन के नाम पे तो एक भी नंबर नहीं देने वाले, लेकिन केक डेकोरेशन से बढ़ के होता है और तुम्हारे केक का स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तुम अपने काम के चलते इस एलिमिनेशन राउंड में से बच चुकी हो। ये बात सुन के मंगल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मंगल अब राउंड 2 में पहुंच गई है। और सुमे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी सोमे मंगल को बाहर कर ही नहीं पाई। सोमे ने तो मंगल के साथ काम करने वाली तक को पैसे देकर खरीद लिया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सही, लेकिन मंगल की दूसरे काम करने वाली जो कि व्यवस्थित काम कर रही थी, उसे भी काम छोड़कर जाना पड़ा। आखिर में मंगल का केक भी गिर गया, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल इस कंपटीशन में बनी हुई है। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है ये। फिर उसी के बाद हम देखते हैं कि भाभी जी यहाँ पर रुकती नहीं है। वो मंगल को यह भी कहती है कि देखो इस बार तुम्हारा लक ने तुम्हारा साथ दिया, इस बार तुमने बातें और काम दोनों के साथ इस कंपटीशन का पहला राउंड तो पार कर लिया है, लेकिन हाँ यह बात ध्यान रखना कि अगली बार से ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे साथ वाला काम ढंग से नहीं कर रहा है तो तुम्हें उससे काम करवाना है, ना कि खुद काम करना है, क्योंकि पहला स्वाद में तुम अकेली इतना सारा काम नहीं कर सकती। पहला स्वाद में उसी औरत को एंट्री दी जाएगी जो कि लोगों से काम करवाना बहुत बेहतर तरीके से जानती हो। मैंने इस कंपटीशन के पहले ही कहा था कि सभी लोगों के अंदर लीडर की स्किल होनी चाहिए, सभी लोगों को टीम वर्क मैनेज करना आना चाहिए। अगर वो खुद ही काम करेगा तो केवल और केवल एक एम्प्लॉय है, ना तो उसे एम्प्लॉय बनना है, ना ही उसे बॉस बनना है, उसे केवल और केवल एक लीडर बनना है। एक ऐसा लीडर जो कि विजन देख सके, एक ऐसा लीडर जो कि अपनी टीम को हैंडल कर सके, एक ऐसा लीडर जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सही डिसीजन ले सके। पहला स्वाद को ऐसे शेफ की जरूरत है, ना कि ऐसे की जो कि अकेले ही सारा काम करे। ये बात ध्यान रखना। इतना कहकर भाभी जी वहाँ से चली जाती है। मंगल इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस कंपटीशन में पास हो पाएगी, क्योंकि एक तो उसे जो केक बनाने के लिए कहा गया था उसकी सामग्री भी मंगल के पास मौजूद नहीं थी। मंगल को अंडे दिए गए थे और मंगल को अंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मंगल को एलर्जी है अंडों से क्योंकि वह वेजिटेरियन है। इसीलिए मंगल ने अपना दिमाग दौड़ाया और एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक अच्छा सा केक बनाया, लेकिन आखिर में वह केक भी तहस नहस हो गया। लेकिन मंगल ने हार नहीं मानी और इस राउंड को जीत लिया है। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।